मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मेरे योद्धाओं, अब फाइनली समय आ चुका है कि सच में मनोभूमि में खेला जाए। मनोभूमि से मेरा तात्पर्य क्या है कि अब हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने की आवश्यकता है इन द टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट सुनते ही हमारे दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल उथल पुथल मचती है, पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है। और इस चीज को कैसे इंप्रूव करना है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ये 5 दिन का मॉक टेस्ट चैलेंज। और इस चैलेंज के वजह से तो अपनी सारी लिमिट्स को पुश करने वाले हो, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें तुम्हारे लिए नेसेसरी होंगी, कुछ एसेंशियल्स होंगे कि तुम्हें ये करना ही करना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज में नजर डाल लेते हैं कि इस चैलेंज में आता क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें 5 दिन अपने सेलेक्ट करने। सपोज तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज से ही तुम्हारे 5 दिन अगले फिक्स हो चुके हैं कि आज से तुम्हें 5 दिन लगातार 5 मॉक टेस्ट देने हैं। किस तरह से देने ये तुम्हें बताऊंगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कहीं से भी मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फ्री में भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, बहुत लोगों ने तो टेस्ट सीरीज भी ले रखी होगी। तो तुम तुम्हारे 5 मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो आने वाले 5 दिनों में। अब तुम्हें करना क्या है, प्रॉपर जैसे एग्जाम का माहौल होता है उस तरह से अपने जो एग्जाम है उसको देना है, मॉक टेस्ट को देना है। और करना क्या है इसके बाद, अपने जो मार्क्स होंगे, जो तुमने जब फाइनली अपना स्कोर कैलकुलेट किया होगा, वो मार्क्स मुझे आकर के बताने हैं इस कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कैसे बताना है, क्या फॉर्मेट है, इस पे बात करूंगा अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें करना क्या, 5 मॉक टेस्ट देने हैं। वो सारे के सारे मार्क्स हर रोज मुझे बताने हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ बता दिए, हर रोज मुझे वो मार्क्स बताने हैं, ताकि तुम अपने आप को एक चैलेंज दे पाओ कि नेक्स्ट दिन जब तुम मुझे अपने मार्क्स बता रहे हो तो वो इंप्रूव्ड हो। वो इंप्रूव हो और ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स ना बताओ, तुम मुझे आकर के बताओगे, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीसरी चीज जो तुम कर रहे होगे वो कर रहे होगे एनालाइज करना इस मॉक टेस्ट को, क्योंकि जब तुम मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे तो हर दिन, सपोज दैट तुमने एक मॉक टेस्ट दिया और तुमने उससे 10 से 15 गलतियां अपनी सुधार ली, तो इस 5 दिन के मॉक टेस्ट से तुम अपनी 75 से 100 गलतियां तक सुधार सकते हो। और हर दिन तुम कुछ नया करोगे, हर दिन तुम इंप्रूव करोगे। और सबसे बड़ी चीज, इनके फायदे क्या होंगे इन पे मैं तुम्हें आता हूं, लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब तुम मुझे अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स बता रहे होगे तो उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में बताना, ताकि तुम्हारे लिए वो बताना ईजी हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम करोगे क्या, तुम्हारा नाम, उसके नीचे कौन सा दिन है। सपोज दैट तुम्हारा नाम जो है रामकुमार चौरसिया है और तुम पहले दिन की बात कर रहे हो, पहले दिन में तुम्हारे मार्क्स आए 156, तुम इस फॉर्मेट में मुझे लिख के भेज दोगे। दूसरे दिन सेम काम करना, रामकुमार चौरसिया डे 2 175। इस तरह से हर दिन तुम्हें इंप्रूव करते हुए अपने मार्क्स को नीचे आकर के बताना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे यस और नो फटाफट से अभी से कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दो। अब दूसरी बात, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसका तुम्हारी लाइफ पे, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम 5 दिन लगातार जो मॉक टेस्ट दे रहे होगे उससे फर्क क्या पड़ने वाला होगा। अच्छा, एक चीज बच्चा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अपने प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि यार खुद सोचो ना, तुम घर में इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, नहीं तुम बिल्कुल शांति वाला माहौल क्रिएट कर लिया, तुमने अपने सामने मॉक टेस्ट खोल के रख दिया, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी वहां पर फोन कॉल नहीं हो सकता है। तो दूसरी चीज तुम्हें करनी क्या है, अपने प्रेशर को एकदम एग्जाम वाला फील करने के लिए अपनी टाइम ड्यूरेशन को घटाना है। सपोज अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे के पेपर को तुम्हें 10 से 20 मिनट घटाना है, ताकि तुम्हारा जो प्रेशर है वो थोड़ा सा एड ऑन हो जाए, ताकि वो जो ज्यादा प्रेशर फील करने की आदत है वो बेटर हो जाए तुम्हारी। और उससे सबसे बड़ी चीज क्या होगी, तुम टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ने वाला है कि तुम टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। और दूसरी बात कि तुम चीजों को रिटेन अच्छे से कर पाओगे, और रिटेन करने के बाद बढ़िया तरीके से उसको अप्लाई कर पाओगे जब तुम लगातार 5 दिन जो है मॉक टेस्ट दे रहे हो। ये सबसे बड़े इंपैक्ट है। और दूसरी बात क्या है कि जब तुम 5 दिन अपने मॉक टेस्ट को लगातार इंप्रूव करते हुए चलोगे तो उससे तुम्हारा एग्जाम का जो डर है, जो पेट की गुड़गुड़ वाली बात करी थी, जो दिमाग की उथल पुथल वाली बातें मैंने करी थी, वो सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। और कॉन्फिडेंस तुम्हारा एक अलग आसमान छू रहा होगा कि भाई साहब मैंने 5 दिन में क्या इंप्रूवमेंट दिखाई है खुद के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि तुम्हारे जो वीक एरियाज होंगे, जैसे सपोज किसी बैट्समैन के वीक एरियाज होते हैं तो यार उस पर वो काम करता है कि यार इस पर्टिकुलर बल्लेबाज को ना पुल शॉट खेलना अच्छे से नहीं आता, तो वो उस पर काम करता है लगातार। तो तुम्हें जब अपने वीक एरिया तुम्हें पता चल गया यार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाले प्रॉब्लम्स मुझे दिक्कत दे रहे हैं, या थर्मोडायनेमिक्स की ये स्पेसिफिक चीजें मुझे दिक्कत दे रही हैं, तो उससे क्या होगा, तुम्हें अपने वीक एरियाज का बहुत बढ़िया तरीके से एक आइडिया लग जाएगा। और जब तुम्हें वीक एरियाज का एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा तो उससे क्या होगा, तुम उन पर काम कर पाओगे। और जैसे जैसे तुम उन पर काम करते चले जाओगे, 5 दिन में तुम्हारे पास एक जत्था तैयार हो जाएगा भाई। और वो एक जत्था तुम्हारे लिए एक रामबाण का काम करने वाला है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी इतनी गलतियां मिल जाएंगी जिनको तुम इंप्रूव करके जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा खासा तबाही मचाने की क्षमता रख सकते हो। और इससे क्या होगा,
आने वाला जो एग्जाम है ना तुम्हारे लिए बहुत कुछ नया लेकर के आएगा। तो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे चमकने का। और भूलना मत कि ये चैलेंज तुम्हें लेना ही लेना है कंपलसरी। अगर तुम एक जेएस एस्पिरेंट हो, तुम 2025 में, 26 वाले भी ट्राई कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर तुम 2025 में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और आ करके तुम्हें ये कॉमेंट्स करने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आओ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वो जो नोटिफिकेशन घंटी होती है ना उस पर अपना सर दे मारना, ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन क्लासेस के लगातार आते रहे। और हमारी जो लाइव सीरीज चल रही है जिसमें हम लगातार एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं, जो लगातार पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं 2002 से 2024 तक के, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, ताकि वहां जाकर के आप अपने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।